बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैमरल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। खबरें बहुत सी हैं। सबसे बड़ी खबर यह होनी चाहिए थी और है भी कि पेट्रोल में इतना इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कि अवाम के होश उड़ गए हैं। यकीनी तौर पर एक अहम मौजू है, इसको डिस्कस भी आज के प्रोग्राम में किया जाएगा। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट आज उस वक्त हुई जब मोहसिन बेग साहब जो कि एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के मालिक हैं, उनको FIA ने आज गिरफ्तार किया। अब जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो दिलचस्प बात यह है कि मुराद सईद साहब के हवाले से उन्होंने कोई गुफ्तगू की एक प्रोग्राम के अंदर, एक टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर। मुराद सईद साहब ने आज सुबह 9 बजे कंप्लेंट फाइल की। 9 बजे फाइल हुई कंप्लेंट, 9:30 बजे FIA साइबर क्राइम विंग ने छापा मारा, जिसको अब सेशन कोर्ट जो इस्लामाबाद की है उसने उस छापे को गैर कानूनी करार दे दिया है। ये छापा इस तरीके से क्यों मारा गया? अदालत का फैसला ये कहता है कि ना कोई सर्च वारंट था, ना ही कोई सबूत था और ये तरीकाकार नहीं था जिसकी वजह से या जिस तरीके से मोहसिन बेग साहब को अरेस्ट किया गया। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इतनी जल्दबाजी साइबर क्राइम विंग को क्या थी? आज सुबह कंप्लेंट होती है, आप या तो पहले उन्हें बुलाइए, कॉल अप नोटिस दीजिए, सबूत फराम कीजिए, उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए, आपके पास इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है। अगर आपने पेका के जरिए यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तरीके से प्रोसीड करना है, उसके अंडर प्रोसीड करना है, तो उसका एक कानूनी तरीका है, आप उस कानूनी तरीके को फॉलो कीजिए। इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? अब जब ये हो गया तो एक गैर कानूनी और निहायत ही गैर कानूनी काम मोहसिन बेग साहब की तरफ से भी किया गया। आप देख सकते हैं कि जब FIA ने गिरफ्तार करने गया, FIA की टीम गई, तो आगे से वो क्या कर रहे हैं, वो असला उनके पास है, वो ठुड्डे मार रहे हैं, जदोकोब कर रहे हैं FIA के लोगों को। अब एक उनका डिफेंस ये था जी कि ये बगैर किसी सर्च वारंट के आए थे, सादा कपड़ों पे थे, मुझे क्या पता कि डाकू थे या FIA वाले थे, मैंने तो सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया। लेकिन आप देख सकते हैं कि गली के अंदर भी वो बाकायदा तौर पर लोग मौजूद हैं, वो धक्कम पेल हो रही है, उन्होंने हाथ में पिस्टल पकड़ा हुआ है, बाकायदा तौर पर वो पॉइंट कर रहे हैं। अब वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहे थे ये सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि मामला अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी है, FIR दर्ज हो चुकी है, वो रिमांड पर है 3 रोजा। सवाल यह है कि कानून इतनी जल्दी हरकत में लाया गया, हरकत में आया, लेकिन किसके लिए? वफाकी वजीर जनाब मुराद सईद साहब हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उनका हक बनता है कि वो कंप्लेंट फाइल करे, उनका हक बनता है कि उनके लिए FIR फाइल की जाए, लेकिन इतनी जल्दी उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी हो जाए और एक गैर कानूनी, मैं दोबारा कहूँगा अदालत ने कहा है, गैर कानूनी तरीके से आप एक छापा मारते हैं, एक रेड कंडक्ट करते हैं, उसको ऐसा क्यों किया गया? सवाल ये भी है कि बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स हैं, मैं आपको ये बात रिकॉर्ड के ऊपर कह रहा हूं, तकरीबन 6000 से जायद कंप्लेंट हमने यानी जियो न्यूज़ ने की हुई है साइबर क्राइम विंग के पास कि हुजूर इन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन जवाब नदारत। बहुत से कुछ 150 पौने 200 के करीब रिमाइंडर्स चले गए हैं साइबर क्राइम विंग को कि हुजूर इस पर कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होता। फिर जनाब इमरान खान साहब जब फरमाते हैं कि ताकतवर के लिए कानून और एक आम इंसान के लिए कानून और, तो उसकी आज ये लिविंग एग्जाम्पल आपके सामने है। मोहसिन बेग साहब ने जो किया वो बिल्कुल गलत था। अगर उनको गिरफ्तार करने आए थे, वो उनका काम था, पूछें, लेकिन ये तशद्दुद करना, हाथ में पिस्टल लेके जदोकोब करना सरकारी अमले को, ये बिल्कुल कानूनी नहीं है, ये निहायत ही गैर कानूनी है। बहरहाल ये मामला अब चल रहा है। इसके ऊपर अपोजिशन ये कहती है कि बहुत ही ज़्यादा फैशिस्ट रजीम है और जिस तरीके से ये कंडक्ट कर रहे हैं ख़ुद को, ये क्वेश्चनेबल कंडक्ट है और इमरान खान साहब ने जो वतीरा अपना लिया है, इससे साफ जाहिर होता है कि उनकी हुकूमत अब जाने वाली है, वो डेस्परेट हो चुके हैं। क्या ऐसा ही है? और जहां ये सब कुछ हो रहा है, आज मैंने शुरू में भी कहा कि डिबेट ये होनी चाहिए कि आवाम की क्या सूरत हाल है। यानी जब 12 रुपए पेट्रोल की कीमत पर लीटर बढ़ जाती है तो लोग करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने ये भी रखेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब सदाकत अली भाई साहब, इस्लामाबाद में होते हैं, अभी लाहौर तशरीफ ले गए हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA हैं, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। सेनेटर पलवशा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया आपका पलवशा खान साहबा। सबसे पहले भाई साहब देखिए, कानून की बात है, मैं कानून आपके सामने है और कानून के तहत ही सबको चलना चाहिए। ये कानून 2016 में आया, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसके तरीके से उसके तरीक़ाकार है बाकायदा तौर पर कि आप किसी के खिलाफ FIR लॉन्च करते हैं, FIA उसके ऊपर कार्रवाई करती है। लेकिन 9 बजे कंप्लेंट जाती है, 9:30 बजे यानी FIR लॉन्च होती है, 9:30 बजे रेड हो जाता है। ये इतनी क्विक सर्विस बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये हो रहा है कि एक वफाकी वजीर की कंप्लेंट पे तो ये सब कुछ हो जाता है, लेकिन एक आम शहरी की कंप्लेंट पर ऐसा नहीं होता। ये दोहरा मेयार तो आप खुद अडॉप्ट कर रही है, आपकी जेर इंतजाम, आपकी हुकूमत के होते हुए FIA सब कुछ कर रहा है।
मुनीर साहब बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब, सबसे पहले जिस तरह ये वाक़या हुआ और जो आपने और हमने फुटेज देखी, वो एक मुल्ज़िम या एक आदमी के रवैये को या उसके ज़हनी सोच को बड़े अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। कुछ दिन पहले जो उन्होंने वज़ीर आज़म या वज़ीर मवासलात के बारे में जो उनके ख़यालात थे, वो एक सबके लिए बड़ा एक हम सारे उस पर बड़ा चौंक गए कि एक बड़ी अनसिविलाइज, बड़ी पर्सनल लेवल की बड़ी घटिया गुफ्तगू उन्होंने की, जो उनके बारे में पूरी जगह पर डिस्कशन हुई कि उनका ज़हनी सोच क्या है। और आज मुराद सईद ने जाके उन पे कोई हमला नहीं किया या उन पे कोई जाके जत्थे नहीं भेजे या कोई उनको कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। मुराद सईद ने एक इदारे को अपनी दरख्वास्त की, इदारे का कंडक्ट क्या है वो इदारा जाने और उसका अदालत जाने। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस आदमी के बारे में अगर मैं पूरी बात अगर मैं पूरी बात कर लूँ फिर सवाल कीजिएगा। मैं उस बंदे के बारे में देख रहा हूँ कि जिसको इदारे जाके उसको अगर पकड़ने जाते हैं या उस पर कोई कानूनी कार्रवाई करने जाते हैं और वो बंदा आगे से पिस्तौल निकाल लेता है, किसी को मारता है। एक तो मैंने जो वीडियो देखी है किसी पे गोली भी चलाई है। तो मैं तो दो बंदों के बारे में बात कर सकता हूँ, एक मुराद सईद के कंडक्ट में और एक मोहसिन बेग के कंडक्ट में। इसमें दो चीजें हैं भाई साहब, जो मोहसिन बेग साहब का कंडक्ट था वो क्वेश्चनेबल है और वो कंडेमनेबल भी है। उनको ये नहीं करना चाहिए था और वो गैर कानूनी काम था। वो अदालत, अब वो रिमांड पर है, वो अदालत जाने, वो जारी बात है स्टेट प्रोसिक्यूट करेगी। मेरा सवाल ये है कि जो कंडक्ट FIA साइबर क्राइम विंग का था, 9 बजे FIR होती है, अदालत ये कह रही है कि ये रेड ही गैर कानूनी है, ये तरीकाकार ही गैर कानूनी है, बगैर किसी वारंट के आप चले गए, बगैर किसी सबूत के चले गए, ना कोई नोटिस दिया, ना कुछ, ना किसी को कॉल अप किया, आप ये कर रहे हैं तो आप एक फैशिस्ट रजीम गिने जाएंगे। हर एक की इज्जत बहुत आम है, खातून अव्वल बहुत उनकी इज्जत है और खवातीन जो सियासत के अंदर हैं या नहीं भी हैं, सबकी बहुत इज्जत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोई वफाकी वजीर हो या खातून अव्वल हो, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हर किसी के लिए मोहतरम है, लेकिन ये इतनी जो फुर्ती है, इस फुर्ती को जस्टिफाई आप कर पाएंगे? देखिए ना, जैसे आपने बड़े आराम से कह दिया कि जी मोहसिन बेग का जो रवैया है वो तो एक साइड पर रख के हम चलते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वो गलत है और उसके ऊपर मुजम्मत की और वो ATC का उन्होंने FIR हुई भी है, वो रिमांड पर है, वो ATC उनको सजा दे, बिल्कुल मैंने कहा है वो गलत किया उन्होंने। आपने जैसे कहा, सॉरी मैंने जुमला गलत बोल दिया, आपने जैसे कहा कि मोहसिन बेग के रवैये पे अदालत फैसला करेगी, इसी तरह मेरे भाई अगर कोई FIA ने कोई लिमिट क्रॉस किया तो वो भी अदालत फैसला करेगी। हमारे सामने दो चीजें आई हैं। अदालत ने कहा है गैर कानूनी काम हुआ है। अदालत का ये इख्तियार है और इदारा है, इदारा जवाबदेह है। मैं तो कहता हूं मेरे वजीर ने जाके शिकायत लगाई है, उसके साथ ज्यादती हुई थी, हद तक हुई थी और सही बंदे को पिन पॉइंट किया था, जिसने अगर वो आगे रियासत के आगे पिस्तौल उठाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि आज हमें कोई उससे हमदर्दी करनी चाहिए, हमें बुरी तरह उसके दोनों एक्ट पे कंडेम करना चाहिए। और अगर FIA ने कोई लिमिट क्रॉस की है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं तो अदालत बिल्कुल हक बजाने में, कोई एक्शन करने में मेरा तो उसमें कोई दो राय नहीं है। हर आदमी कानून और दायरे के अंदर रह के काम करे। आपने कहा कि मोहसिन बेग साहब ने बड़ी घटिया गुफ्तगू की, दोबारा कहूंगा, जातियात पर मबनी घटिया लव गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई फील्ड मिनिस्टर हो, बहुत ही एहतराम काबिल एहतराम कोई खातून हो जो सियासत के अंदर हो, खातून अव्वल हो, हर एक को तमीज़ से बात करनी चाहिए और किसी के साथ कोई ऐसा इंसिनुएटिंग बिहेवियर नहीं इख्तियार करना चाहिए, रेफरेंसेस भी उल्टे सीधे नहीं देने चाहिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये सिरे भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपोजिशन या चंद लोगों तक निकलते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोग करते हैं। सुनिए हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त मुतअद्दिद ओकेजन पर क्या करते रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था। दूर में मुझे वो परवेज बिलावल नजर आता है और जब मैं नजदीक से देखता हूँ तो वो परवीन नजर आती है। साहब को साफा बोल दिया, क्या हो गया? इसको सीरियस लेने की, अगर कोई मसला नहीं है ऐसा, अगर कोई फनी खराबी नहीं है तो देन देयर इज नो नीड टू टेक इट सीरियस। फिर सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स। नहीं ऐसी बिलावल चिड़चिड़ा हुआ है, चीकू सा रोज नाराज हो जाता है मुंह बना। सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ से। ये डाकू नानी हमारे साथ बदी धोखे नहीं कर सकती। आगे मुझे आपने बिल्लो रानी के साथ लड़ा दिया, कहीं ब्रेकअप ही ना हो जाए, मुझे खतरा है। मरियम का बेर पे आई हुई है, खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है।
बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिल्लो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। अब भाई साहब बात यह है कि अगर कोई ज़हनी पस्ती या दिमागी गलाजत है तो उसकी जो एक्सप्रेशन है या उसकी मैनिफेस्टेशन है वो आपको इन क्लिप्स में भी नजर आ गई होगी, तो इनको भी जरा चलते हुए कंडेम कर दीजिए। देखिए, मैं दोबारा से कहूँगा, कोई भी इस तरह की गैर अखलाकी गुफ्तगू कोई भी करे, बाद औक़ात स्लिप ऑफ टंग भी हो जाती है, लेकिन कोई करे और टारगेट करे किसी की जिन्स पे, मर्द को औरत या औरत को मर्द जाए करे, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन जो गुफ्तगू और जो हवाला मोहसिन बेग ने दिया उसकी तो मैं तफसील यहाँ टीवी पे बयान ही नहीं कर सकता। वो इंतहाई घटिया इल्ज़ामात हैं और वो उस इल्ज़ामात की को हकीकत बना के उन्होंने पेश किया है। ऐसा कि एक मुअज़्ज़ज़ सियासी आदमी, बल्कि उसका इशारा वज़ीर आज़म तक भी है। मैं समझता हूँ कि वो जो कुछ तंजिया बात करना और है, लेकिन आप पे कोई ऐसा इल्जाम लगा देना, मेरी बात सुने भाई साहब, नहीं, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता। मेरी बात सुने, ये डिस्टिंक्शन जिस तरह मैं की वजाहत ड्रॉ करने मत में कीजिए, जो बात गलत इखलाक से गिरी हुई होती है वो जेंडर बेस्ड या किसी को इस तरह किसी के ऊपर तंज कसना, जुमला कसना, वो भी उतना ही इंसिनुएटिंग होता है, उतना ही एम्बैरेसिंग होता है। जेंडर बेस्ड में दोबारा से कहता हूं, मैंने कहा नहीं मुनीर साहब, लेट्स देखिए, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूं। मैं जरूर कहता हूं कि जेंडर बेस्ड रिमार्क देना भी गलत है, लेकिन वो एक बात ऐसी है जो एक तंज तक, मजाक तक हो जाती है। लेकिन ये जो बात है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये किसी आदमी के किरदार पे इस तरह का भोंडा घटिया इल्जाम लगाना, मेरा ख्याल है उस आदमी की ये किरदार खुशी है, किरदार खुशी है। और ये एक मुअज़्ज़ज़ वजीर है, एक सियासी कारकुन है, और इसका इशारा वजीर आजम तक भी है। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा मैं बात करूंगा, मुझे खुद शर्म आ रही है कि मैं क्या बात। ठीक है, बिल्कुल नहीं, जरूरत कोई नहीं है। मैं मियां साहब आपसे इजाजत, पलूशा बीबी, आप माशाल्लाह खुद एक बड़ी प्रोएक्टिव सियासतदान है, सियासी कारकुन है, आपने फील्ड में भी काम किया है, कैंपेन के अंदर काम किया है, माशाल्लाह, यूर सेनेटर योरसेल्फ। मैंने क्लिप्स खैर दिखा दिए जो हुकूमती बेंचों की तरफ से या हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद दफ़ा कहा गया है, लेकिन मोहसिन बेग साहब के हवाले से कहा जाता है कि जिन्होंने घटिया हरकत की, वो एक किताब का हवाला दे दिया जो कि इमरान खान साहब की साबिक़ अहलिया ने लिखी थी, और वो नहीं देना चाहिए था। अब अगर मैं उस FIR को भी पढ़ूँ तो उसके अंदर यही हवाला है कि उन्होंने कहा और मुराद सईद साहब की तजलील की, बेइज्जती की। मेरा आर्गूमेंट सिर्फ ये है कि FIA ने जो फुर्ती की है वो आम शहरी के लिए वो फुर्ती नहीं दिखाई जाती। नहीं, आम शहरी तो खैर किसी गिनती में नहीं है। ये जो अपने जो ओपोनेंट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, हरीफ हैं, जो असेंबलियों के मेंबर्स हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, इनके हम पल्ला ही है ना। जो असेंबली में बैठा, उधर बैठे या इधर बैठे, वो एक बराबर है। या और लीडरान हैं इस मुल्क में जो बिल्कुल इज़्ज़तदार और मुअज़्ज़ज़ हैं, उनके बारे में भी अगर वो भी जाएं, वो तमाम चीज़ें लेके जो कुछ आपने दिखाई, कुछ आपने नहीं भी दिखाई, ठीक है। उसमें वज़ीर आज़म साहब ने ख़वातीन के बारे में पुरानी एक बात की हुई है, वो भी काबिल नहीं है, यकीन मानिए, नहीं है, वाकई नहीं है। फिर भी इनकी तमाम तर बदजुबानियों के बावजूद, और जो शेख रशीद साहब ने कहा जिस उम्र के वो जिस हिस्से में हैं, उनकी ज़बान से खैर क्या एक्सपेक्ट किया जाए, लेकिन उनको अल्लाह ने इसी काम के लिए शायद रखा है कि उनकी ज़बान से इस किस्म की गलाजत गिरती रहे। आप मुझे ख़ुद बताइए। और फिर उनके साथ जो हुआ, जो एक खातून की निस्बत से मैं बात नहीं करना चाहूँगी, सारे पाकिस्तान ने देखा। तो ये जो होता है ना, जो जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो इधर ही जो है वो मिल जाता है सबको। अगर बंदा महसूस ना करे तो फिर एक अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, जितनी मर्जी बदजुबानी ये कर लें या कोई और भी कर ले, किसी औरत के बारे में, इससे किसी के बच्चों के बारे में, चाहे वो इमरान खान साहब के बच्चे हों जो सियासत का हिस्सा नहीं है, या उनकी बीवी हों, कोई भी हो, किसी की बहन हो, हाँ उस डोमेन में जहाँ तक कि वो सियासत से या पॉलिसी मैटर्स पर वो कोई बात है तो हो सकती है। उसके अलावा कोई घटिया बात किसी के बारे में करना, मैं समझती हूँ इससे ज़्यादा बुज़दिली कोई नहीं है, क्योंकि आप और कुछ नहीं कर सकते। तो यही एक ज़बानी बदज़बानी और बदकलामी, और इसमें इन्होंने मास्टर्स किया है माशाल्लाह से। जलसों से लेकर इस डी चौक में जो बदज़बानी हुई है, जो आपके लीडरान की नकलें उतरी, और उस पर इन्हें ये नहीं कि कोई रेप्रिमांड होता है, इनाम इकराम के मुस्तहिक हैं। अब बात यह है मुनीब कि कोई वजह होती है कि जंगल में जो है ना, शेर को बादशाह का मनसब मिलता है, कोई वजह है। शेर जो है वो बिला वजह शिकार नहीं करता, वो उसी वक्त करता है जब उसे भूख लगती है। दहशत फैलाने के लिए पंजे निकाल के जो है वो जानवरों की खालें नहीं उधेड़ता। उसको दहशत फैलाने के लिए, अपने आप को शेर मनवाने के लिए किसी और जत्थे की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो शेर है,
उसकी अपने कॉन्डक्ट में दहशत है, इसलिए वो शेर बादशाह है। कभी भी लोमड़ी को अयारी और मकारी की फरावानी की वजह से जंगल का बादशाह नहीं बनाया जाता, या बंदर को बेतहाशा छलांगे मारने पे कादिर होने की वजह से जंगल का बादशाह नहीं ठहराया जाता। बादशाह शेर होता है, लेकिन शेर को इस किस्म की अगर किसी शख्स को ज़रूरत पड़ जाए, किसी बादशाह को, कि वो अपने जो उसके इदारे, हमें पता है आपके पास ताकत होती है रियासती, हम लोग भी हुकूमतों में रहे हैं, रियासती ताकत का सबको अंदाज़ है, लेकिन उसका बेदरेग इस्तेमाल, और वो ऐसी जगह पर जहाँ अगर आपने, चले मोहसिन बेग साहब की बात पर इतराज़ था, मुराद सईद ही हो, उसकी भी ज़ात पे बात नहीं करनी चाहिए, हालांकि उसकी ज़बान से किसी को पनाह नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी ज़ातियात पर या उसके किरदार पे कहते हैं रियासत, अभी फवाद चौधरी साहब लेकिन को उन्होंने कहा रियासत का इससे कोई काम नहीं है, हमारा हुकूमत का क्या काम है जी, एक इदारे ने कार्रवाई की। फिर इसी तरह उस इदारे को उन तमाम लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी आप क्लिप्स दिखा रहे हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, है हिम्मत। इसी तरह FIR दाखिल होनी चाहिए। मैंने तो बताया कुछ 6000 से ज्यादा कंप्लेंट हमने की हुई है। 10 FIR दाखिल होती तो हम कहते शाबाश FIA को भी और हुकूमत को भी, हम शाबाश कहते सबके खिलाफ। आप समझती हैं ये हुकूमत के अमा पे हो रहा है, यानी मुराद सईद साहब पाकिस्तानी शहरी हैं, उन्होंने कंप्लेंट की। नहीं यार, पुराने छोड़ें इस बात को, हम बच्चे तो नहीं किसी। देखिए बात यह है कि मुराद सईद साहब करें या कोई भी करे, बात यह है कि आपका तरीका क्या। आप किसी पाकिस्तानी शहरी के घर में घुसकर उसको हरासा करें, ऊपर से आपने बुलाना है, पकड़ना है, आप उन्हें बुला लें, उनसे सवाल कोई मुकदमा दायर करें, पकड़ लें, उसमें तो कोई इशू नहीं। ये क्या तरीका है कि आप ये आप घुसकर छलांगे मारकर वही मुशर्रफ और ज़ियाई दौर के ये भी नहीं चाहिए ना कि लोग आ गए, अब सड़क के ऊपर तो कोई उन्हें नहीं हो रहा था, अगर कोई छलांग मारेगा तो मैं भी ऐसी नहीं। बात यह है कि सड़क पे जब आ गए और बाहर उनको पता लग रहा है कि पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं, कोई डाकू ऐसे तो नहीं आते ना, वो बाहर खुदे मार रहे हैं बाकायदा तौर पर। किसी के घर में क्यों कूदते हैं, आप उनको बुलवा लेना, दफ्तर से अरेस्ट करें। ये आर्गुमेंट ठीक है, मैंने भी कहा है लीगल नोटिस। एक मैं आपसे मिनट और लूंगी कि ये वो मुल्क है जहां एहसान भाग जाता है, जिसके ऊपर क्या है, हजारों पाकिस्तानियों के कत्ल का इल्जाम, बच्चों के कत्ल, आपके और हमारे बच्चों के कत्ल का इल्जाम है। इस मुल्क में अमन और पीस ट्रीटीज के नाम पे खतरनाक तरीन दहशतगर्दों को रिलीज कर दिया जाता है बगैर किसी इजाजत के, इस पार्लियामेंट की इजाजत के। किसी जिम्मेदार पाकिस्तानी, किसी जो लवाहकीन थे, बच्चों की माओं की इजाजत के, उन तमाम लोगों की जिन्होंने जाने दी है, उनकी इजाजत के बगैर, उनसे बात किए बगैर, किसी को बताए बगैर रात के अंधेरे में आप सबको छोड़ देते हैं। ये इस मुल्क में आपकी हुकूमत में जेल ब्रेक में हुए, आपको याद है कितने छूटे थे दहशतगर्द। बात यह है कि क्या मोहसिन बेग उनसे बड़ा गुनहगार है? अच्छा, ये अपनी जगह मौजूद है। मियां साहब बात यह है, अभी मैं फवाद चौधरी साहब को मैं दोबारा जिक्र करूंगा, उन्होंने कहा हमारा ताल्लुक कोई नहीं है। मुराद सईद साहब एट द एंड ऑफ द डे एक पाकिस्तानी शहरी है, उन्होंने कंप्लेंट की है, वो अब्बासी साहब भी यही कह रहे हैं कि हुकूमत का इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट की, FIA ने कार्रवाई की, गैर कानूनी की, तो अदालत ने कह दिया आपने गैर कानूनी कार्रवाई की। अब जो मोहसिन बेग साहब ने किया है, उन पे इंसदाद दहशतगर्दी की FIR हुई है, वो 3 रोज़ा रिमांड पे है, वो अदालत से जमानत देते हैं या उनको सजा होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, बड़ा मुझे तअज्जुब है इस बात पे जो आप सवाल कर रहे हैं कि उन 2 शख्सियात को कोट करके कि वो कहते हैं रियासत का इससे कोई तल्लक नहीं है। किन को कोट कर रहे हैं? 4 सालों में आपने देखा रियासती इदारों को किस तरह इस्तेमाल किया गया, किस तरह बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। कोई ये आज नई बात है? और मैं ये कहूँगा, रवैये की आप बात की आपने, रवैया इमरान खान का ये है कि वो आप देखें कि जब वो क्रिकेट खेलते थे तो शायद उन्होंने किसी को आउट किया या कोई स्कोर अच्छा किया तो एक बच्चा ग्राउंड में जाकर उसको मुबारक देने के लिए गया है, तो उसने दलत्ती मारी, वो टांग मारी उसको और वो बच्चा गिर गया और बच्चे का जो है टांग फ्रैक्चर हो गई। ये आप कौन सा वाकया कोट कर रहे हैं? यस बिल्कुल। और ये देखें कि उस बंदे, मेरे नॉलेज में बिल्कुल नहीं है। सर मैं कह रहा हूँ ना आपको। अच्छा, मैं फिर वो हुआ और उस बच्चे को उठा के बाकी खिलाड़ी वापस लेकर आए और उसने कोई एक्सक्यूज नहीं किया उससे। और ये रवैया बदलते बदलते आज इंतकाम की शक्ल इख्तियार कर गया है कि आप ये देखें कि मोहसिन बेग साहब का जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, कल के इनके बेहतरीन दोस्तों में से थे। जहाँ वो देख सकते हैं आप, वो नजर आ रही है, वो उनकी तस्वीर वज़ीर आज़म के साथ तैयारों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे थे। इन्होंने कोई अपने मुखालफिन, सियासी मुखालफिन से इंतकाम खाली नहीं लिया, इन्होंने अपने दोस्तों से भी इंतकाम लिया है। आप मोहसिन बेग को देख लें, आप जहांगीर तरीन को देख लें, आप अकबर एस बाबर को देख लें, बड़ी एक लंबी फहरिस्त है जिनसे इन्होंने इंतकाम लिया।
मगर आज इंतकाम जब लिया जा रहा है उस वक्त ये हालत है कि वो रियासती अदारों को इस्तेमाल करके कर रहे हैं। वो जो कहते हैं ना कि मैं बड़ा खौफनाक हो जाऊंगा अगर मैं बाहर आ गया तो भाई खौफनाक तो आप हैं हुकूमत में होते हुए, क्योंकि रियासती इदारे को इस्तेमाल कर रहे हो, और जब बाहर आओगे तो फिर तो हमारे जैसे हो जाओगे ना। नहीं वो जब वो बाहर थे उन्होंने तब भी वो खतरनाक थे आपके लिए सियासी तौर पर, उन्होंने आपके खिलाफ भरपूर पैनामा कैंपेन चलाई, आपकी हुकूमत आखिरी 2 सालों में फारग करवाई। मतलब उस वक्त सूरत हाल और थी। अच्छा, उस वक्त सिलेक्शन कमेटी जो थी ना, ठीक है, वो उन्होंने इनका इंतखाब कर चुके थे। ठीक है, इसको इल्म था कि मेरा इंतखाब हो चुका है, तो ये लाडला जो था फिर उस तरह की हरकतें कर। आपको याद है कि इश्तिहारी थे ये कोर्ट के, लोअर कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में जाया करते थे इश्तिहारी होते हुए। आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत भाई हम सी ना और मेरे असी इन्ने जोगे सा हमारे पास इतने जोगे ही नहीं, बिल्कुल सही हुकूमत की कर रहे भाई हुकूमत में ये कर रहे थे कि कोशिश एक कर रहे थे कि शायद एहसास दिलाने में कामयाब हो जाएं, जो ना दिला सके। आज जो हम उस वक्त बातें करते थे आज आप देख लें। लेकिन मियां साहब एक बात, आप मोहसिन बेग साहब का जो रवैया है, देखिए गलत FIA ने किया है, हुकूमत का दिफा ये हमारा ताल्लुक नहीं, FIA जाने, मुराद सईद साहब जाने और मोहसिन बेग साहब जाने, FIA ने गलत किया, गैर कानूनी का अदालत ने कह दिया। लेकिन मोहसिन बेग साहब ने जो किया है आप लोग उसको भी तो कहें ना कि वो भी गैर कानूनी। एक सेकंड, मैं मोहसिन बेग साहब के एक्ट पे आने से पहले एक साबर हाशमी है, जी जी, सोशल मीडिया, जी 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 बिल्कुल, क्यों पकड़ा उनको? वो कहते नहीं गलीज ट्रेंड चला रहे थे इसी तरह के खिलाफ। नहीं तो फिर मेरी जो आपने अभी क्लिप सुनवाए हैं इनमें से किसी को पकड़ा है? फरीदा फारूकी, आसिमा शिराजी, उनके खिलाफ सब कुछ हो रहा है। और फिर यही आप कराते ना दरखास्त जमा कराते, हमने तो 6000 कराई है, कुछ नहीं हुआ। मेरी सुने ना, जो पलवशा बात कर रही है ना, बात यही है असल कि भाई साहब आप करने पे आए तो आप इस तरह करते हैं, और आप किसी का तमस्सुर उड़ाना चाहें तो आप शेख रशीद और इस जैसे और रखे हुए हैं आपने। और क्या इमरान खान साहब की अपनी जुबान सही है? क्या इमरान खान साहब जब नकलें उतारते हैं, अभी भी उतारते हैं, और प्राइम मिनिस्टर होते हुए अभी कुछ दिन पहले भी उतारी। यस, अब मुझे ये इस कैफियत को कितनी देर कौम बर्दाश्त करेगी? और आप जब इस कैफियत इस मनसब पे नहीं थे तो ये तो कैफियत उस वक्त भी थी आप पे, और कैफियत आज भी वो तारी है। तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं जो आप सुनना चाहते हैं कि देखिए मोहसिन बेग साहब से जो हुआ, उनके वकील को मैं सुन के आया हूं, किसी चैनल पे थे, वो कह रहे थे कि सादा कपड़ों में लोग दीवारें फलांत के उनके घर गए, ये उनका मौकफ है। वो अगर ये उनका मौकफ ठीक है। और दूसरा मुझे ये बताएं कि 9 बजे आपने खुद जिक्र किया, 9 बजे FIR होती है, 9:30 बजे गिरफ्तार हो जाते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है? और खासतौर पे पाकिस्तान में ऐसा हुआ है? आप कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं इन्फॉर्मेशन के, मुझे बताएं जो मोहसिन बेग साहब ने अभी, क्योंकि बात वही अब्बासी साहब ने भी की ना कि वो ऐसी गुफ्तगू है और एक ऐसे मवाद का हवाला उन्होंने दिया जो कि मटीरियल ही नहीं है, कोई उसको डिस्कस ही नहीं कहीं कर सकता, वो इतना घटिया उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने नोटिस लिया इसका कि जो जी मोहसिन बेग साहब एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के एक कोई भी शख्स हो उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? मेरी अर्ज सुन लें, जिनका हमने नोटिस लिया कायमा कमेटी ने जी, वो हाजिर हुए, वो आए। वो हालत ये है मतलब कि स्पीकर साहब मेरी अर्ज सुन लेना, स्पीकर साहब का आलम यह है कि वो कहते हैं कि ये एजेंडे से आइटम निकालें तब मैं, मगर एक चीज सुन लें, आपने बड़ी अच्छी एक बात की है, आपने कहा कि मोहसिन बेग साहब को क्या कायमा कमेटी बुलाएगी? बुलाएंगे, मगर मुझे ये बताएं इस मोहसिन बेग पर तो एक्शन हो गया हुकूमत वक्त का। जो हसन नसार ने गुफ्तगू की, उन्होंने जो कहा कि जो जमहूरियत का नाम ले उसको गोली से उड़ा दो, और बुलाया ना भाई। अच्छा, उनको भी बुलाया, वो नहीं आए, मगर नहीं ठीक है। स्पीकर साहब कहते हैं कि जनाब ये आप ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, मोहसिन बेग को मारना ज्यादती नहीं है और हसन नसार को छोड़ना ज्यादती है। चले ठीक है, खैर अब यहाँ बात हो रही है, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, नहीं वापस आते हैं। पेट्रोल की वजह से आप, मैं, हम सब परेशान हुए हैं, क्योंकि इसे वाकई आप पेट्रोल बॉम्ब कह सकते हैं। हुकूमत का दिफा एक है और वो यही होता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगा तो यहाँ भी बढ़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या लोग इस बात को समझते हैं? एक ब्रेक के बाद।
महंगाई हुई है, महंगाई है, पेट्रोल की प्राइस आपके सामने है। इंटरनेशनल मार्केट में हुकूमत का डिफेंस ये है कि ज़्यादा हो गई इसलिए यहाँ ज़्यादा हो गई। अब बताया जा रहा है कम हो रही है, शायद आगे कम हो जाए या नहीं होगी, ये और बात है। लेकिन जो मुफीद मशवरे आपको हुक्मरान जमात की जानिब से दिए जाते हैं मुतअद्दिद ओकेजन्स के ऊपर महंगाई के हवाले से, वो आप सुनिए। अगर आपका दिल को ठंडक पहुँचती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जो मशवरे आपको कीमती मशवरे दिए जाते हैं, आपने यकीनी तौर पर ये मुफीद मशवरे सुने। लेकिन अब आवाम क्या कह रहे हैं पेट्रोल प्राइस इंक्रीज़ होने के बाद? मैं फिर कह रहा हूँ, हुकूमत का दिफा आपके सामने होता है और अब्बासी साहब यकीनी तौर पर करेंगे, लेकिन आवाम क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिए। हमें चाहिए कि खाने ही छोड़ दें, हम खाना तो बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए खाना। हम बेचारे अभी ये गाड़ी चला रहे, सोच रहे कि मोटरसाइकिल पे आ जाए, लेकिन मोटरसाइकिल पे भी पेट्रोल डालना पड़ता है, तो सोच रहे कि साइकिल पे आ जाए। अब साइकिल में ऐसा ना हो कि हवा का भी पैसे, फिर ये लोग गवर्नमेंट हमें उस पर भी टैक्स लगा दे। पेट्रोल महंगा हो गया है तो आवाम गाड़ियाँ चलाना छोड़ दें, गाड़ियों के ऊपर बैठना छोड़ दें। और इमरान खान साहब से हमारी ये गुजारिश है कि वो प्रोटोकॉल कम करें, वो घोड़ा ले लें, घोड़े पे बैठ के वहाँ बनीगाला से पार्लियामेंट हाउस तक आएँ। हमारा ये पैगाम है इमरान खान साहब को। इमरान खान नीचे आ, इमरान खान के बस का काम नहीं है ये। ओ जी, सब ड्रामे हम खुदा के लिए हाथ जोड़ के हुकूमत से अपील करते हैं, हमारी जान छोड़ दी जाए। इतना थोड़ी सी शर्म और रिया होनी चाहिए। वो हजाफस आसिफ ने कहा था थोड़ी सी ग्रेस होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। इनमें बिल्कुल नहीं है, सिरे से नहीं है। ये पक्के हो कहते हैं बुलेट प्रूफ ढीठ है। जितने आप वजीर मशीर देखे, उनके आगे पीछे 50-50 गाड़ियाँ होती है। मैं ये कर सकता वो कर सकता, मैंने ज्यादा नहीं हुकूमत देखी, सारी हुकूमतों में देखी, लेकिन ऐसी नाकोश हुकूमत मैं जिंदगी नहीं देखी कदे। आवाम में गुस्सा है भाई साहब, और यकीनी तौर पर आपके हल्के में भी आपके वोटर्स, आपके सपोर्टर्स, आप खुद माशाल्लाह पेट्रोल डलवाते हैं। और आज जब लाहौर तशरीफ ले गए तो आपने भी टैंक फुल करवाया होगा अपनी गाड़ी का। लेकिन अब क्या कैसे कन्विंस कर पाएंगे? बहुत से लोग तो ये मशवरा दे रहे हैं कि शायद प्रोटोकॉल कम कर दिया जाए, हुकूमत भी अपनी जो खर्च है उसको कम करे, वज़रा अपना प्रोटोकॉल कम करें। वज़ीर-ए-आज़म को एक शख्स ने कह दिया कि वो वज़ीर-ए-आज़म घुड़सवारी करें और सिम्बॉलिकली कम इस्तेमाल करें पेट्रोल। कैसे कन्विंस करेंगे लोगों को आप? अच्छा मुनीब साहब, चंद जुमले पिछली बात पे कि हम आपका टीवी बहुत देखा जाता है और बड़ा टॉप रैंक आपका शो है, और इसमें मेरे दोनों पैनलिस्ट ने बड़े आराम से, जो मोहसिन बेग ने पिस्तौल निकाल के FIA के अफसर को गोली मारने की कोशिश की, उसको बड़ा आराम से सियासी इंतकाम कह दिया। तो क्या कोई इस मुल्क में कानून और कोई ज़ाब्ता है उस अफसर के बारे में? सेक्शन 21D अगर मैं पढ़ लूँ, पैका आप बेहतर समझते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज हैविंग पावर्स अंडर सेक्शन 5 ऑफ FIA एंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ पैका रूल्स टू अरेस्ट द पर्सन एंड टू सर्च एंड सीज प्रॉपर्टी। और उसका जुर्म क्या है? टू कल्टिवेट, एंटाइसेस और इंड्यूसेस अ नेचुरल पर्सन टू एंगेज इन अ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट। मुझे ये बताएं, जो हमने बातें अभी की हैं, हमें सब मिलके इस सब को मैं मुझे अगर बात करने दें फिर अपनी बारी पे बोलिएगा। जी प्लीज। अगर कोई आदमी इस तरह का इल्जाम लगाता है और उस अफसर के पास इख्तियारात हैं, वो उसको अरेस्ट करने जाता है और वो आगे बंदा बंदूक निकाल लेता है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग उस चीज़ को इग्नोर करके हमें इंतकामी और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो मेरा ख्याल है इस बात के देखने वाले लोगों के जहनों पे एक असर आएगा कि हम कितना सियासत में घुस चुके हैं। बहुत बुरा कि एक अफसर जो रियासत का नुमाइंदा है, वो किसी बंदे को सही या गलत आप कहते हैं जल्दी चला गया, उसको 2 दिन बाद जाना चाहिए। भाई साहब बिल्कुल ठीक है, आपका मसला डिस्कस हो गया। देखिए, जो आपने पैका का 21D पढ़ा, गुजारिश ये है कि जो कंडक्ट था FIA का, उसे अदालत ने कहा वो गैर कानूनी है। जो मोहसिन बेग साहब का था उस पर FIR हुई, इसीलिए अदालत ने उन्हें आज 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पे भेजा है। वो गुनाहगार होंगे तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और मैं दोबारा कह रहा हूं, जो उन्होंने किया वो गलत किया। नहीं, मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है। इदारा गलत हो सकता है, उसका कानूनी तरीका है। आगे से पिस्तौल निकाल लेना और बिल्कुल गलत बात है। आपने जो कोर्ट किया वो भी, मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता। इट्स अ टेलीविजन प्रोग्राम। नहीं जाना चाहते
मैं गुजारिश ये है कि जो आपने भी फरमाया और जो आपने रेलिवेंट सेक्शन कोट किया, गुजारिश ये है कि फिर मैं उसमें, क्योंकि हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं बैठे हुए, कि उन्होंने जो कहा था वो क्या उससे रिलेट करता है जो आपने अपने अभी आपने सेक्शन कोट किया उसको मुझे सिर्फ अब आवाम का बता दें हजूर, अवाम क्या करें। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि मैंने ये पढ़ा है मुनी, मैंने ये पढ़ा है कि ऑफिसर के पास इख्तियारात थे उनको अरेस्ट करने के कंप्लेंट के बाद, वो सही या गलत अदालत ने फैसला करना था। आगे से पिस्तौल निकाल लेने के। अच्छा अब आप आ जाए अगली बात देखें। मैं दोबारा से इस बात को कि जो आपने सुनाया कि वुज़रा के 50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल हैं और वजीर आजम का भी प्रोटोकॉल है, ये सारी इंफॉर्मेशन भी गलत है। और मैं कहता हूं कि मईशत को इस तरह सियासत में इंगेज करके, इस तरह का सियासी कमेंट करके, तो हम अपने मुल्क के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि एक ऑयल जो जनवरी में $41 का एक बैरल था, आज अगर वो 95 का है तो उसमें कीमतें बढ़े तो आप कहें जी हुकूमत की सेंस नहीं है, इनको कुछ समझ नहीं है। तो 10 मैंने नहीं कहा ये आवाम कह रहे हैं, उन्हें एड्रेस करके कहें कि भाई आप लोगों को सेंस नहीं है। ये आपकी एडिटोरियल पॉलिसी है कि जी हमने बाजी साहब गाल सुनो ना, मैं नहीं बात सुने, फिर आप जरा निकल के आए बाहर, आप खुद इलेक्टेड एमएनए हैं, लोगों से जाके पेट्रोल पंप से पूछें, लोग आपको हाथ डालेंगे कि 160 रुपए का पेट्रोल है। इंजना करो, पाकिस्तानी है ना मुनीब, छोड़े आप पब्लिक की बात ना करें, आप मुझे पब्लिक की बात ना करें, आपको इलेक्ट पब्लिक करती है यार, मैं करता हूं। ओहो यार हम एजुकेट करने के लिए बैठे ना, पब्लिक को हमने एजुकेट करना है। मुझे आप मुनीब बताएं, $41 का लीटर था ना, मुझे बात करने दें। 95 में क्या है, पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, मुझे आप बताएं मुनीब, मैं आपसे पूछता हूं पेट्रोल महंगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे आप बताएं। जोरे वाला मैंने तो पहले ही कहा ये है, मैं इसका जवाब देता हूं, यही कह रहा हूं, हम पब्लिक को एजुकेट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप एजुकेट करें। एक ब्रेक का कहा जा रही है, वापस आते हैं, मजीद बात कर लेते हैं हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां साहब पेट्रोल के ऊपर है, भाई साहब ने उन्होंने कहा हम लोगों को एजुकेट करने के लिए बैठे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस होती है। मैं आपका वक्त ज़ाया किए बगैर सिर्फ इतना कहूँगा, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया दुनिया में, ठीक है, 150 का बैरल पेट्रोल हुआ, ठीक है, और उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल था वो 75 रुपए लीटर था, ठीक है। आज 2022 में 93 का डॉलर का बैरल है और आप यहाँ दे रहे हैं 160 रुपए का डॉलर। देखें रुपये की डिवैल्यूएशन हो गई। यस, ये है असल चीज़, ये है कि आपने मैशत का बेड़ा गर्क किया, अच्छा। आपने पैसा डिवैल्यू किया और अवाम पर सारा वो बोझ डाल दिया, और आप बोझ डालने के बाद ये समझते हैं कि लोग सुकून से रहेंगे। भाई बिजली का रेट बढ़े, पेट्रोल के रेट बढ़े, और इसके असरात एक हफ्ते बाद आते हैं जब चीज़ें महंगी होंगी, और फिर आप ऊपर से ये कहते हैं, अभी जो आपने क्लिप सुनवाए, कोई कहता है 2 नवाले कम खाएं, कोई कहता है चीनी कम डालें। हाँ, और भाई आप मुझे ये बताएं कि क्या इन चीज़ों से, और देखें अगर मैशत डूब जाती है ना जिस मुल्क की, जो कि ये डूब रही है, बल्कि ऑलमोस्ट डूब, आप 3.5 साल से कह रहे हैं मुल्क चल रहा है। अच्छा एक सेकंड, अगर ये इसको चलना कहते हैं ना मुल्क का, तो फिर मुनीब साहब मैं आपसे माफी चाहता हूं कि फिर पाकिस्तान के अवाम से आप भी जाके पूछें। नहीं, मैं तो पूछा है, जिसको मेरे भाई अब्बासी साहब को हमेशा बड़ा उनको गुस्सा चढ़ता है कि वो कहते हैं एडिटोरियल पॉलिसी है, अब लोग कहते ही आगे से ये नहीं होता क्या है। एक सेकंड के लिए होता ये है कि कल इन्होंने पेट्रोल के रेट बढ़ाए और ये नॉन इशू को मोहसिन बेग वाले को बना के आज सारी बहस होना चाहिए थी महंगाई पे, पेट्रोल पे, और इन्होंने करवा दी मोहसिन बेग पे। अच्छा वैसे परवेश खान साहब, आप पेट्रोल अब पिस्तौल भी हमने भेजा था। हाँ, ये सारी करतूतां ते अड़ियां ही ने। मोहसिन बेग साहब को पिस्तौल भी हमने भेजा। हाँ, देखिए भाई साहब ठीक, हर काम भाई साहब पे मत डालें। उस वक्त का दिया हुआ है जब साथ लेकर फिरते थे। अच्छा चलें ठीक है, आजकल के दोस्त आज के दुश्मन हो गए। ये जो भी कह रहे हैं पिस्तौल वाली बात, मैं इनकी बात पे 100% एग्री करूंगी। अगर वही अफसर वही पैका का जो एक्ट है लेके इसी इशू पे, जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल, पता नहीं उन्होंने कौन सा पढ़ा, लेकिन बहरहाल इसी पर अगर वो ये इंटीरियर मिनिस्टर के घर की दीवारें फलांग जाएं, तो मैं कहती हूँ लब्बैक, ठीक किया, बिल्कुल सही करेंगे। चले खत्म हो गया वक्त। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर कानून की बालादस्ती हो और हर कोई ये कहे कि जो हो रहा है वो दुरुस्त है कानून के, और कानून सबके लिए एक है। जनाब वज़ीर आज़म हमेशा फरमाते हैं
कि ताकतवर के लिए और कमज़ोर के लिए कानून में फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफिज़।